सर शुरू करते हैं। आपने बताया कि जो गुरु ग्रह है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक लाइफ में, एक बंदे की लाइफ में। डेफिनेटली देखिए, अभी बृहस्पति जैसे राशि परिवर्तन किए हैं, मेष राशि से वृष राशि में गए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि बृहस्पति आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि नॉर्मली प्लैनेट्स के नाम पे क्या है, शनि, लोग बहुत ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं। शनि ग्रह चेंज हो गए, शनि का ढैया, शनि की 7.5। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जुपिटर जो है ये सबसे पावरफुल एंटिटी है, सबसे पावरफुल प्लेनेट है। जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में कमजोर होंगे ना, बढ़िया से बढ़िया बर्थ चार्ट भी होगा, लाइफ में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जुपिटर जरूरी नहीं है कि बर्थ चार्ट में दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो उस इंसान को अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जुपिटर के आज आपको कुछ ऐसे मर्म आपके थ्रू में सारी ऑडियंस को बताने जा रहा हूं कि जिससे वो डीकोड कर पाएंगे कि जुपिटर की एनर्जी है क्या। जुपिटर को एक बार आपने जान लिया, जुपिटर के अनुसार अपनी लाइफ को अलाइन कर लिया, तो ये जो जुपिटर है ना, ये लाइफ में किसी भी दिक्कत से बड़े आराम से इंसान को निकाल सकते हैं। देखिए, लाइफ चलेगी ना, दिक्कतें आएंगी, लाइफ चलेगी, डिजास्टर आएंगे, लाइफ चलेगी, इंसान की गति रुकेगी। लेकिन अगर जुपिटर से अलाइन कर लिया तो कभी इंसान लंबे समय तक रुक नहीं सकता है। ये होती है बृहस्पति की यानी गुरु की एनर्जी। पर सर अगर बाकी सारे प्लैनेट ठीक है, पर बृहस्पति थोड़ा हिला डुला है, लेकिन फिर भी लाइफ तो सही कटेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ बुराई हो जाएगा आपके साथ। उदाहरण लेके चलिए कि बाकी ग्रह जो हैं उनको आप अपनी गाड़ी समझ लीजिए और जुपिटर उसका फ्यूल है। अच्छा। बढ़िया से बढ़िया आपके पास गाड़ी है, उसमें ईंधन नहीं है। अब आपकी बढ़िया गाड़ी किस काम की? वो केवल और केवल फोटो खिंचवाने के काम आएगी, कम से कम चलने के काम तो नहीं आएगी। अच्छा। जुपिटर जो हैं ये सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट हैं, सबसे हैवी वेट प्लेनेट हैं। और यही जो इनकी हैवी वेटनेस है ना, ये हमारी लाइफ में नजर आती है। किस तरह से नजर आती है, हैरान हो जाएंगे जान के कि जुपिटर क्या है, हमारी एक्सपेंशन के कारक। हमने कई बार सुना होता है कि ये रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, कि ये इंसान जो था बहुत गरीब होता था, बहुत अमीर बन गया। कोई भी इंसान जब लाइफ में फैलेगा, एक्सपैंड करेगा, वो बृहस्पति की वजह से करेगा। यानी कि किसी भी चीज का एक्सपैंड होना, ये बृहस्पति यानी गुरु तत्व है। किसी भी इंसान का ग्रेविटी में होना, हम कहते हैं ना कि वो हल्का इंसान है, हल्की बात कर दी, या उसकी बात से उसकी ग्रेविटी का अंदाजा होता है। हम ऐसी बातें करते हैं, बातों में वजन नहीं है। जी वजन। बिल्कुल, वजन नहीं है। तो ग्रेविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरु का आकर्षण। गुरु बृहस्पति यानी हमारे अंदर का वो तत्व जो हमें बाकियों से अलग करवाता है, वो होता है बृहस्पति। हम लाइफ में किस लेवल पे ऊपर जाएंगे, कितना बढ़ेंगे, हम जिस लेवल पे पैदा हुए उससे कितने गुना ऊपर जाएंगे, यह हमारे चार्ट का बृहस्पति हमें बताएगा। लेकिन बृहस्पति की ये बातें जो है ना, ये अभी भी इसके टोटल वैल्यू का 100वां हिस्सा है। बृहस्पति को जानना है ना, तो इसको किसी कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं समझा जा सकता। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट में है बाकी 8 ग्रह। हम सभी को पता है 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से शुरू करके मीन राशि तक 12 राशियों का चक्र होता है। हर राशि को अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा नहीं कहेंगे, शास्त्रों के अनुसार कोई ना कोई प्लैनेट ऑन करता है कि इस राशि का मालिक ये प्लैनेट है, उस राशि का मालिक वो प्लैनेट है। इसी राशि सिस्टम को आप थोड़ा सा गहनता से देखेंगे तो आपको बृहस्पति पता चल जाएगा क्या वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में। आप या हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऋषियों मुनियों ने कितने सिस्टमेटिक वे से हमें समझाने के लिए यह सिस्टम बना दिया। 12 राशियां हैं। मेष राशि पहली राशि मानी गई। पहली राशि का मतलब यह नहीं है कि रैंडमली किसी भी राशि को उठा के एक नंबर दे दिया गया। जिनकी लाइफ में मेष राशि ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा एक्टिव कैसे होती है, वो बर्थ चार्ट का एक मैटर है। हम टेक्निकलिटी में आज नहीं जाएंगे, आज के हम चर्चा को मैं चाहता हूं आसान रखें थोड़ा सा। बिल्कुल। तो जिनकी भी लाइफ में मेष राशि बहुत एक्टिव रहेगी ना, शुरुआत है ना, तो वो लोग बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं। उनसे कोई भी नया काम शुरू करवा लो, कुछ भी नया करने के लिए आतुर लोग, इनकी मेष राशि बहुत अच्छी होती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ भी कई लोग होते हैं, कोई भी नया काम करने से नहीं घबराते, जिम्मेदारी लेने से नहीं घबराते, कुछ भी उनसे करवा लो एकदम से उठ के खड़े हो जाएंगे। वो मेष राशि उनकी बहुत एक्टिव होती है। अब बंदा दिन देख क्या पहचान जाओ कि मेष राशि है। मेष राशि का गुरु से अभी कोई रिलेशन नहीं आया है, लेकिन इसका समझना जरूरी है कि लाइफ का ओरिजिन, किसी भी चीज की शुरुआत जो है मेष राशि यानी मंगल है। जिसकी लाइफ में मंगल या मेष एक्टिवेट होंगे ना, वो इंसान जिम्मेदारियां भी लेगा, वो किसी भी नए काम को शुरू करते हुए कभी झिझकेगा नहीं, तुरंत। दूसरे नंबर पे वृष राशि, जिसको टॉरस बोलते हैं, शुक्र इसको ऑन करते हैं।
अब हमने कोई काम शुरू तो कर दिया, कोई भी काम शुरू करने के बाद हमारे पास क्या होता है, हम दुनिया को बताने लायक होते हैं हम ये कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई आपसे जब पूछे कि आप क्या करते हो, तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। यानी हम जो करते हैं हमारी वो पोजीशन बनता है, हमारा टैग बनता है। तो वृष राशि जिनकी एक्टिव होती है, पहली बात तो यह है कुछ अच्छा कमा पाते हैं। कुछ करना ही काफी नहीं है, उससे आउटपुट लेना भी तो जरूरी है। क्या आउटपुट आएगी वो टॉरस बताती है और शुक्र बताते हैं। अब इससे इवॉल्व होते हुए हम आगे बढ़ गए। अब जब हम कुछ करेंगे तो और लोगों से भी जुड़ेंगे। बिना समाज के कोई काम एब्सोल्यूट में तो हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तब आएगी मिथुन राशि जो बुध ऑन करते हैं, यानी हमारी नेटवर्किंग, कितने लोग हमें जान रहे हैं या हम लोगों के लिए कितने उपयोगी हो रहे हैं। नई डील्स करनी है, नए लोगों से मिलना है, आपके फोन लिस्ट में नए लोग ऐड हो रहे हैं, आपका प्रोफाइल बढ़ रहा है, कितने लोग आपको जान रहे हैं। आज का दौर जो है सोशल मीडिया का है, इसमें फॉलोअर्स, इसमें सब्सक्राइबर्स, ये बहुत मैटर कर रहे हैं। ये थर्ड हाउस या कह लीजिए जेमिनी राशि जो है, जेमिनाई राशि, मिथुन राशि, ये बताती है बुध इसको डील करते हैं, यानी कि किस डोमेन में, किस दायरे में रह के आप काम कर रहे हो। तो सर आजकल तो वैसे ही इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, हर किसी का बुध बहुत पावरफुल चल रहा है। जिसका बुध पावरफुल होगा उसके फॉलोअर बढ़ेंगे, उसकी रीच बढ़ेगी, और मैं बिना देखे बता सकता हूं आपके बुध बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर आता है, देखिए हमने क्या किया, शुरू किया, कुछ अर्न किया, नेटवर्किंग बढ़ाई, यहां तक अब इन चीजों का सुख लेने का भी तो समय है। हमें किसी किए काम का, किसी सपोर्ट का, किसी अर्निंग का सुख कितना मिलता है वो कर्क राशि या चंद्रमा डिसाइड करेंगे। चौथे नंबर पे इसी सीक्वेंस में वो राशि रखी गई। संदर्भ हमें भूलना जाए, हम गुरु की बात कर रहे हैं और अभी तक गुरु की कोई चर्चा भी नहीं हुई है। हमने क्या किया जिससे हमें पूरा सुख मिले, चंद्रमा। तभी चंद्रमा को मां से जोड़ के देखा गया है। मां और सुख ये सिनोनियम्स हैं, एक दूसरे से अलग करके इनको नहीं देखा जा सकता। तो तब आ जाती है कर्क राशि। कर्क के बाद सिंह राशि। मैं बिल्कुल सिनॉप्सिस दे रहा हूं बिकॉज आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट। सिंह राशि, सिंह राशि है कि अब हमने सुख भी ले लिया, हमारा एक चक्र सा जीवन का पूरा हो गया। हमने कुछ किया, उसके अलग अलग प्रोसेस आए और हमने सुख भी ले लिया। अब इसके बाद ना इंसान के अंदर आता है आई शुड लीड। अब मैं कुछ करूं या अब कुछ नया विधिवत सीखूं। लीड करना, कुछ नया सीखना या सीख के उसको अपने आप को सुधारना, ये करती है सिंह राशि। सूरज की राशि। सूरज को क्या करते हैं, रास्ता दिखाने वाला प्लेनेट बोला जाता है, सॉल्यूशन देने वाला। यानी अब आपने कुछ किया, अब जो किया पुराने तजुर्बों से, नई विद्या से कुछ ना कुछ तो नया ऐड करोगे, तभी विद्या का जो राशि है सिंह राशि से जोड़ के देखा जाता है। उसके बाद आती है वर्गो यानी कन्या राशि, अगेन बुध की राशि। इसको व्यापार की राशि बोला जाता है कि अब हम जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों की लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड कर सके, व्यापार। फिर तुला राशि, शुक्र की दूसरी राशि, जिसमें शादी ब्याह कहा जाता है या एसोसिएशन कहा जाता है, यानी कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना या अपने रिलेशनशिप से अपने जीवन को और विस्तार देना। हमारा राशि चक्र आधे से भी ज्यादा हो गया, अभी तक गुरु नहीं आए। गुरु बहुत पीछे रह गए। गुरु बहुत पीछे नहीं रह गए। गुरु जब आएंगे अपनी बातों का खुद जवाब देंगे। वृश्चिक राशि, ये फिर मंगल की राशि। 12 राशियों में से 8 राशियां बीत गई। अब वृश्चिक राशि को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। जहां पे वृश्चिक राशि जो है ये ऑपरेट करेगी, इंसान के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ का कुछ बन जाएगा। किसी इंसान का वृश्चिक राशि ट्रिगर हो रखी है, उससे आप कुछ सालों बाद मिलोगे ना, आप पहचानोगे नहीं कि आप वही हो। ये क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये वृश्चिक राशि का आप टैग लाइन कह सकते हो। हर चीज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, अच्छी या बुरी, ये परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। अब इंसान ने कुछ नया शुरू किया था, कितने प्रोसेस से होके वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आएगी धनु राशि, गुरु की राशि। यानी जब वो बदल गया, एक नया इंसान बन गया, तभी बृहस्पति आएंगे उसकी लाइफ में। बृहस्पति ज्ञान है। जो अभी तक हमने क्या किया था, किताबें पढ़ी, इधर उधर से देख के सीखा, कुछ कमाया, कुछ गवाया, चेंज हुए। अब वो ज्ञान लेने का समय आया है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है। वो ज्ञान लेने का समय आया है जो ज्ञान हमें बाकियों से कोसों आगे लेके जाएगा, जो अगली पीढ़ियों को देके जाएंगे। तभी धनु राशि को बृहस्पति से जोड़ा गया, हायर एजुकेशन से जोड़ा गया और जोड़ा गया
इंसान को किसी भी तरह के सुपीरियर फॉर्म में आने के लिए। जिनकी धनु राशि ट्रिगर होती है, एक कदम से झट से दूसरों से अलग दिखते हैं, दूसरों से अलग सुनाई देते हैं और दूसरों से अलग वो लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं। बहुत आगे ना जाते हुए बिल्कुल बृहस्पति की दूसरी राशि पे आता हूं, जो मीन राशि है, जो ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। यह है गिव इट अवे, छोड़ दिया, जाने दिया, जो है बांट दिया, सभी में खत्म कर दिया, मोक्ष ले लिया, परमात्मा के साथ एक हो गए। तो जुपिटर है क्या, मैं आपकी बात पे फिर से वापस आता हूं, इंसान को बहुत सुपीरियर बनाने वाले प्लेनेट, एक्सपैंड करने वाले प्लेनेट, और जो है लोगों में बांटने वाले प्लेनेट। तभी सारे ऋषि मुनि जो हैं उनको जुपिटर कहा गया। काम की बात भी बताएंगे, लालच भी नहीं करेंगे, और जो है आसानी से दे भी देंगे। ये होता है जुपिटर। जिसकी भी लाइफ में आएगा उसकी लाइफ जो है, जुपिटर अच्छा है बुरा है बाद की बातें हैं। 16 साल की इसकी दशा है। जब भी जुपिटर आएगा ना, ये जीवन में इंसान को कई गुना आगे लेके जाएगा, एक्सपैंड करवाएगा। लेकिन लोग अपने कर्मों से, गलती की वजह से, किस तरह की गलती, जब वो जुपिटर के अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं। अब जुपिटर के अगेंस्ट चलना क्या होता है? जुपिटर है विधिवत सीखने का प्लेनेट। जुपिटर है ग्रेजुअली, लगातार सीख के एथिकल तरीके से आगे बढ़ने का प्लेनेट। तभी जुपिटर के दुश्मन कौन बोले गए? राहु। राहु कौन है? शॉर्टकट्स। राहु कौन है? षड्यंत्र। कैसे भी जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर लेना। जो इंसान जो है जुपिटर की जगह राहु को प्रेफर करेगा, जुपिटर को खराब करेगा। चार्ट में या तो राहु बचेगा या जुपिटर बचेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो उस केस में क्या है, जुपिटर एक्सपैंड तो करवाएंगे लेकिन रॉन्ग वे से। कैसे? ऐसे इंसान का लाइफ एक्सपैंड नहीं होती, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। काम की ग्रेविटी नहीं, शरीर की ग्रेविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जुपिटर हैं। जुपिटर असर तो करेंगे, शरीर पे कर दें या आपके बैंक बैलेंस पे कर दें, कुछ तो एक्सपैंड होगा। या रुपए एक्सपैंड हो जाएंगे या बैंक बैलेंस एक्सपैंड हो जाएगा। अगर जुपिटर ज़्यादा एक्टिव है तो बेसिकली अगर बंदे को मालूम पड़ेगा मेरी राशि में, मेरी कुंडली में जुपिटर बहुत एक्टिव हो रहा है, तो वो फिर शॉर्टकट्स ना अपनाए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो, इसमें बहुत सरल बात है, आपको कुंडली तक जाने की तो भी जरूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको लग रहा है आपको सीखने के तरीके नए नए मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आलस आप ही रखा है। आलस क्या है? शनि। तो वो शनि कहां तक? राहु तक लेके जाएगा। अरे इतना लंबा क्या सीखना है, हम फलानी जगह से कुछ शॉर्टकट्स ले लेते हैं, जो वो लोग 2 साल में करेंगे हम 2 दिन में करके दिखा देंगे। 2 दिन में तो कुछ नहीं आएगा, वो अपॉर्चुनिटी से भी हाथ धो बैठोगे और जुपिटर हो जाएगा खराब, जिसका असर आपको अपने बैंक बैलेंस पे भी दिखेगा, शरीर पे भी दिखेगा। तभी जिनके जुपिटर खराब होते हैं उनको जो होता है फैटी लीवर बहुत जल्दी होता है। जॉन्डिस में हमने देखा है लोगों का रंग पीला हो जाता है। ये भी शरीर में गुरु तत्व की खराबी होती है, जिसकी वजह से इंसान, जुपिटर का रंग पीला है। जुपिटर की धातु कौन सी है? सोना। सोना ही जुपिटर की धातु क्यों कही गई? चांदी क्यों नहीं कही गई? सोने को जितना मर्जी पीटते जाओ वो फैलता जाता है, टूटता नहीं है। इसलिए सोना जो है ये एसोसिएट किया गया जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ। जो पंडित जी हैं, जो मंदिर में पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको जुपिटर क्यों कहा गया? उनको जुपिटर इसलिए कहा गया कि वो आपकी खुशी में खुश होते हैं। वो कहते हैं आपकी खुशी और बढ़े ताकि उनको काम मिले। वो कभी जलते नहीं है, वो हमेशा आशीर्वाद देके भेजते हैं। जितने साधु मुनि हैं या टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं? आपको ज्ञान देते हैं, लेवल नेक्स्ट पे पहुंचाने का काम करते हैं। जितने कोचेज हैं, जितने टीचर हैं, सारे जुपिटर इसीलिए कहे गए कि वो चाहे उस जगह पे रहें, लेकिन आपको, वो पारस पत्थर होते हैं, आपको लकड़ी से सोना बना देंगे, आपको लोहे से सोना बना देंगे, आप चाहे वो जैसे भी रहें। यही जुपिटर है। सर जुपिटर की जैसे आपने बताया कॉन्स्टेंटली सीखते रहना, ये भी एक रेमेडी हो सकती है अपने लगातार अपने अंदर का विद्यार्थी जो है उसको जीवित रखिए। आपके जुपिटर कुंडली में नीच राशि के भी हो जाएं, कभी आपको बहुत नुकसान नहीं देंगे। जुपिटर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है कर्सिंग करना, चुगली निंदा करना। तो बिना बात के लोगों की चुगली करते रहिए, बिना बात के लोगों की निंदा करते रहिए, गॉसिपिंग करते रहिए, आपके जुपिटर खराब हो जाएंगे। अब यहां पे ही एक बड़ी बात आती है, केतु ड्रेडफुल प्लेनेट। केतु जो है उसको हेडलेस वंडर कहा गया है। राहु केतु मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार कि क्या होता है। राहु जो है ये इंसान का थॉट प्रोसेस है जी। केतु जो है उसके पास सर नहीं होता है। तो केतु क्या करता है? केतु बिना सोचे समझे काम करने वाला। केतु जब भी लाइफ में ऑपरेट होते हैं ना, तो इंसान के जो 5 सेंसेस है हमारी, देखना, सुनना, टच करना, फील करना, ठीक है,
जो 5 सेंसेस हैं जिनके केतु खराब होंगे, वो 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस उनकी खराब जरूर होगी। खराब केतु वाले लोग जो हैं, या उनके दृष्टि दोष होगा, या उनको स्किन की कोई ट्रबल होगी, या उनके बोलने में कोई विघ्न आ जाएगा, या उनके सूंघने में कोई दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से पांचों के पांचों सेंसेस में से कोई एक सेंस तो खराब केतु वालों की बिगड़ी ही होगी। चलो, सेंसेस ना बिगड़ी हो, केतु की कोई डिग्री हो सकती है। खराब केतु वाले लोग जो हैं सेंसिटिव नहीं होंगे। सेंसिटिव वर्ड कैसे बना है? सेंसेस से ही बना है ना, कि जो 5 सेंसेस के तल पे नहीं सोच पाता है वो सेंसिटिव नहीं है। भावनाओं को नहीं समझता है, सेंसेस को नहीं समझता है, वो सेंसिटिव नहीं है। खराब केतु वाले लोग इनसेंसिटिव होते हैं। तो केतु का इलाज गुरु कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो ज्ञान देता है, वो सेंसेस में लेके आता है खराब केतु वालों को। तभी केतु का उस्ताद गुरु को बोला गया है। कहते हैं बिगड़े से बिगड़ा केतु जो है वो गुरु के द्वारा काबू आता है। खराब केतु वालों की एक जेनरिक सी रेमेडी है, वो कानों में क्या करते हैं, सोने की तारें पहना देते हैं। क्यों पहनाते हैं? बॉडी पार्ट्स में कान केतु कहे गए हैं। कान को काट के उसके अंदर बृहस्पति की चीज डाली जाए, ताकि केतु को बृहस्पति के द्वारा कंट्रोल किया जाए, ताकि केतु भी सेंसिटिव हो जाए, केतु अपनी सेंसेस में आ जाए। यह है बृहस्पति का गुण। राहु खराब है, बृहस्पति को जागृत करिए। केतु खराब है, बृहस्पति को जागृत करिए। कोई मजाल नहीं है राहु या केतु इंसान को जीवन में परेशान कर जाएं, और जीवन में 70% परेशानियां राहु केतु शनि द्वारा दी गई होती हैं। सर, और क्या रीजंस है जिससे कि आम इंसान पता लगा पाए कि मेरा गुरु खराब है? देखिए, गुरु की खराबी का आपको एक बहुत बड़ा आइडिया देता हूं। आपके घर के वास्तु के अंदर किसी भी घर में जाते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका मेजॉरिटी या घर के हेड का बृहस्पति खराब है। ऐसे लोगों के घर में वेंटिलेशन बंद होती, या ऐसे लोगों के घर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक्सीडेंटली उन लोगों ने अपनी वेंटिलेशन को बंद कर रखा होता है। बृहस्पति को ऑक्सीजन बोला गया है, राहु को कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया है। तो जिस भी जगह पे गुरु ने खराब होना होगा, उस जगह पे फ्रेश जो वेंटिलेशन उसकी कमी होगी। आप किसी भी घर में जाते हो जहां पे बड़ा क्लोज सा वातावरण हो, जहां पे वेंटिलेशन का प्रबंध होते हुए बंद किया गया हो, तो ये उस जगह के बृहस्पति की खराबी होती है। इवेंचुअली आप हेड ऑफ द फैमिली के चार्ट को निकाल के देख लीजिए, उनका बृहस्पति बिगड़ा होगा। चार्ट के बृहस्पति खराब होंगे, वो घर के वास्तु के द्वारा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो घर का वास्तु जो है ये, या घर के अंदर आप थोड़ा सा भी देखे 2 मिनट में आसानी से बता सकते हो कि इन लोगों का बृहस्पति खराब है। खराब बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने घर के अंदर बहुत लाउड बड़े चटक रंग देके रखते हैं। खराब बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं, वो संध्या के समय भी एक ही कमरे की लाइट जलाएंगे, बिजली बचाने के चक्कर में रात भर भी घर में अंधेरा करके रखेंगे। खराब बृहस्पति वाले जो लोग हैं सर, उन लोग को तो अक्सर कंजूस कहा जाता है। हाँ, तो कंजूस क्या है? धन की कमी, या धन कमाए कोई भुगते कोई और यूज करे, खराब बृहस्पति की निशानी है। यही तो खराब बृहस्पति है। कंजूस क्या है? कमाता तो है लेकिन उसका धन कोई और एंजॉय करता है। तो ये बृहस्पति की तो खराबी है। अच्छा। हाँ।